सुरक्षा के लिए सिलेंडर को बालू में गाड़ कर रखा गया है। ये जमीन के अंदर खोद के और ये गाड़ दिया गया है ताकि कोई चोर रात को, अब जैसे इस पर्दे को काट के और सिलेंडर चोरी की कई सारी घटनाएं कुंभ मेले में हो चुकी हैं, इसके वजह से इस तरह से सिलेंडर को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है। लेकिन जिन लोगों के पास गैस नहीं है वो मिट्टी के चूल्हे से ही काम चलाते हैं और ऐसे लोगों की कमी नहीं। कम से कम चूल्हे के ऐसे स्टॉक देखकर तो यही लगता है। क्योंकि कुंभ मेले में सिलेंडर, जो ब्लैक में सिलेंडर यहाँ पर तकरीबन 1200 रुपए में मिल रहा है, सिलेंडर महंगा है। जो कल्पवास करने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इतनी महंगाई को झेल नहीं सकते। यही वजह है कि वो लोग इस चूल्हे को खरीदते हैं। और इस चूल्हे का दाम आपने कितना बताया? 10 रुपए। 10 रुपए इस चूल्हे का दाम है। और अगर एक टाइम का आपको खाना बनाना है तो 10 रुपए का ये चूल्हा, 2 किलो लकड़ी लगेगी जो कि 20 रुपए की लकड़ी होगी। 30 रुपए में आपका एक टाइम का खाना बन सकता है। आमतौर पर जिन घरों में नौजवान हैं, वो बुजुर्गों का डेरा पूरी तरह जमने तक 1-2 दिन यहीं साथ रहते हैं, फिर वापस अपने घर लौट जाते हैं। साथ रह जाते हैं तो ये भगवान जिनकी पूजा होती रहती है। जिन लोगों ने अपना सारा सामान सेट कर दिया, फिर उनकी धार्मिक दिनचर्या भी शुरू हो जाती है। इसमें सुबह शाम की आरती से लेकर भजन कीर्तन तक शामिल है। ये पूजा सुबह से लेकर शाम तक पूजा करने का क्रम चलता रहता है। अलग अलग तरीकों से पूजा की जाती है। संत समागम होता है इस मेले में, और जो एक पूरी एक बस्ती बस जाती है। अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और 1 महीने तक यहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपस का प्रेम है, एक दूसरे की जानकारी है, उसका भी आदान प्रदान और उसको भी साझा किया जाता है। और रिचुअल है, आस्था है, और आस्था के अपने अपने तरीके हैं। कल्पवास को लेकर ऐसी आस्था और समर्पण के भाव को देखते हुए ये सवाल भी उठता है कि आखिर इस परंपरा की शुरुआत कब से हुई। सच तो ये है कि हजारों लाखों का ये कल्पवास आज भी रिसर्च का विषय है। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक पौष महीने के 11वें दिन यानी एकादशी और माघ महीने के 12वें दिन यानी द्वादशी के बीच जहां आम लोग यहां परलोक सुधारने में जुटे रहते हैं, वहीं विद्वानों और जानकारों की टोली साक्ष्य और जानकारियां लेने में लगी रहती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर टी.के. दुबे के मुताबिक कल्पवास का इतिहास कुषाण कालीन यानी करीब 2000 साल पुराना है। वो इसका पूरा नाम भी बताते हैं, कायाकल्पवास, यानी एक ऐसी तपस्या जो आपके शरीर का कायाकल्प कर उसे बेहतर सहन शक्ति देती है। ये इंसान को कुदरत के करीब रखने का एक पुराना नुस्खा है जो वक्त के साथ रंग रूप बदलकर कारोबार में भी तब्दील होता जा रहा है। कायाकल्प किसको कहते हैं, यह आप समझ सकते हैं आयुर्वेद से। केरल में कायाकल्प की प्रक्रिया गली कूचों में खुल गई है, जहां आप पैसा दे करके कायाकल्प कराते हैं। दूसरे कल्पवासियों की तरह शिव शंकर और शिरोमणि भी अपने लोगों के साथ संगम पर स्नान के लिए पहुंचे। यहाँ स्नान से लेकर टीका लगाने तक की प्रक्रिया भी लंबी चलती है। और जब यहाँ आ ही गए तो मुझे भी खुद को गंगा जल से पवित्र कराने में कोई बुराई नहीं लगी। आस्था के मेले में तर्क को ताक पर रखना अच्छा लगता है। कल्पवासियों की जिंदगी और उनकी दिनचर्या दूसरों के लिए कितना अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन के 4 और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग ने मिलकर कल्पवासियों के अनुभवों पर शोध किया है। ये वो ग्रुप है जिसने 90 गांव के 543 लोगों को अपने शोध में शामिल किया और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे कि कल्पवास के बाद लोगों की जिंदगी में उत्साह लौट आया। पिछले 3 साल से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया है कल्पवासियों पे। इसमें हम लोग 115 दिनों तक हम लोगों ने कल्पवासियों के साथ समय बिताया और इस प्रोजेक्ट के कई महत्वपूर्ण फाइंडिंग हैं, जिसमें से एक है कि एक लंबे समय में एक हमारा जो डिजाइन था वो पहले, दौरान का और बाद का डिजाइन था।
जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि उनके स्वास्थ्य पर कल्पवास के रहने में उनके स्वास्थ्य पर एक बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है।